हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी साहित्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सूरदास जी के पद। अगर आपको हिंदी कठिन लगती है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर लाइन को इतना आसान बनाऊंगी कि आपको सब तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति और ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन से भरा ये अमेजिंग चैप्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाते समय कैसा महसूस करती होगी? क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्यारी बाल लीलाएं सुनी है कि दिल खुश हो जाए? आज हम पढ़ने वाले हैं महान भक्त कवि सूरदास जी के वे अद्भुत पद, जिनमें नटखट बाल कृष्ण की मासूम शरारतें, उनकी मीठी मीठी बातें और माँ यशोदा का अपार प्रेम जीवंत हो उठता है। इन पदों को पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो हमारे सामने सचमुच छोटे कान्हा खेल रहे हों, माखन खा रहे हों, चांद को खिलौना समझ के मांग रहे हों और माँ यशोदा उन्हें प्यार से झूला झुला रही हो। तो तैयार हो जाइए वात्सल्य रस, भक्ति और भावनाओं से भरी एक सुंदर यात्रा के लिए। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम हर पद की ऐसी आसान और मजेदार व्याख्या करेंगे कि आपको सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सोचिए, इमेजिनेशन करना है, ठीक है? इमेजिनेशन कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा जो कभी माखन चुराता है, कभी चांद को खिलौने के रूप में मांगने की जिद करता है और कभी अपनी प्यारी मुस्कान से पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है। लेकिन सोचिए, अगर वही नटखट बच्चा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो तो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूरदास जी के उन अमर पदों के बारे में, जिनमें बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि सुनते ही मन भक्ति भाव से भर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति, प्रेम और वात्सल्य से भरी यह सुंदर यात्रा। तो चलिए, ये पद स्टार्ट करने से पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा परिचय हम जान लेते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके पदों में वात्सल्य रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। ये पद मुख्यतः सूर सागर से लिए गए हैं। इन पदों में बाल कृष्ण की चंचल बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए, इस पद के जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनके मीनिंग को हम पहले समझ लेते हैं, ताकि इन लाइंस को, इस पूरे पद को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है पालना। ठीक है, पालना का मतलब होता है झूला। जो बच्चों को, छोटे बच्चों को झुलाया जाता है, जिसमें लिटाया जाता है, पालने का मतलब होता है वो झूला। फिर है झुलावे। झुलावा मतलब झुलाती है। हलरावा मतलब हिलाती है। दुलराई मीन्स प्यार करती है। मल्हावे मीन्स थपकी देती है। और निंदरिया का मतलब होता है नींद। बेगही मीन्स जल्दी। अधर मतलब होता है होठ। फरकावे मीन्स हिलाना। सैन मतलब होता है संकेत, इशारा देना, गेस्चर। अकुलाई मीन्स बेचैन होकर, रेस्टलेसली। और दुर्लभ का मतलब होता है कठिनता से मिलने वाला, जो कि रेयर होता है। तो आपको इन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं लाइन बाय लाइन। जशोदा हरि पालने झुलावे। इस लाइन का मतलब है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही है। यहाँ पर वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस वो होता है जो कि माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं, तो उसी प्रेम को, बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, उसी रस को, उसी प्रेम को वात्सल्य रस कहा जाता है। सेकंड लाइन देखिए, हलरावे दुलराई मल्हावे जोई सोई कछु गावे। इसका मतलब है कि यशोदा कृष्ण को प्यार से हिलाती है, दुलार करती है, थपकी देती है और मन भावन गीत गाती है। और क्या कहती है, मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे न आनी सुहावे। इसका मीन्स है कि यशोदा मैया नींद को बुलाकर कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे को सुला दो, तुम नींद क्यों नहीं आ रहे हो इसको सुलाने के लिए। अभी नेक्स्ट लाइन देखिए, कबहू पलक हरी मुंदी लेत है, कबहू
अधर फरकावे, पलक मतलब होता है आंखें, ठीक है। हरि किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। मूंदी मतलब मूंद लेना, कबहू मीन्स कभी, और अधर मतलब अधर मीन्स होता है होठ, और फरकाना मतलब फड़फड़ाना। तो इसमें कहा गया है कि कृष्ण कभी आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, अपनी पलकों को मूंद लेते हैं, और कभी अपने होठों को हिलाते हैं, फरकाते मीन्स हिलाते हैं। उनकी बाल चेष्टाएं जो हैं वो अत्यंत ही मोहक हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, सोवत जानी मोन है कह रही, करी करी सैन बतावे। तो यहाँ पे यशोदा मैया है, वो क्या समझ रही है कि कृष्णा जी क्या हैं, सो गए हैं, जो नन्हे कान्हा हैं वो सो गए हैं, और उनको सोया हुआ समझकर, सोवत जानी मीन्स सोया हुआ समझकर, मौन है कह रही मतलब अपनी जो भी आसपास की सखियां हैं उनको भी वो खुद भी चुप हो जाती हैं, और जो आसपास में सखियां हैं उनको भी करी करी सैन बतावे, मीन्स उनको भी चुप होने के लिए बोल रही हैं। सैन मीन्स होता है इशारा, तो उनको इशारा कर रही हैं कि मेरा कान्हा सो रहा है, तो आप लोग क्या है, आवाज मत कीजिए, चुप रहिए। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। तो इही, इतने में क्या होता है, श्री कृष्ण जो भगवान है वो फिर से जाग उठते हैं, ठीक है। अकुलाई उठे हरि मीन्स अकुला के फिर से क्या है, मतलब बेचैन हो गए, अकुलाना मतलब बेचैन होना, तो बेचैन होके फिर से उठ जाते हैं। तब यशोदा मैया उन्हें शांत करने के लिए फिर से मधुर गीत गाने लगती है। अब नेक्स्ट लाइन है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसा सुख देवताओं और ऋषियों को भी दुर्लभ है, मतलब जो देवता लोग हैं, जो ऋषि मुनि है, जो तपस्या कर रहे हैं, भगवान की इतनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ऐसा सुख तो उनको भी दुर्लभ है, मतलब ये सुख तो वो भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन यशोदा को सहज ही प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो इस पद में माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, वे उन्हें प्यार से थपकियां देती हैं, दुलार करती हैं और मधुर गीत गाती हैं। वे नींद को बुलाकर कहती हैं कि मेरे लाल को जल्दी सुला दो। कृष्ण कभी आंखें बंद करते हैं, कभी अपने होठों को फरफराते हैं, है ना, हिलाते हैं। यशोदा सोचती है कि कृष्ण सो गए हैं, इसलिए वे धीरे धीरे इशारे करती हैं अपनी सखियों को कि आवाज ना करे। इतने में जो श्री कृष्ण हैं वो फिर से जाग उठते हैं, और यशोदा फिर से मधुर स्वर में गाने लगती हैं। कवि कहते हैं कि जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला, उनको भी ये सुख मिलना दुर्लभ है, वही सुख नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त हो रहा है। नंद भामिनी मतलब नंद बाबा की स्त्री, ठीक है। और दुर्लभ मतलब ये आ ही गया है, दुर्लभ जो आसानी से ना मिले। तो ये पद यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भोह टेढ़ी, बार बार जमहात, कबहू रुन झुन चलत घुटुरन, धुर धूसर घात, कबहू झुक के अलग खेचत, नैन जल भर लात, कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सुर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। तो इसमें हम कठिन शब्दों को पहले जान लेते हैं। यहाँ पे आया खीजत जात माखन खात, माखन तो आप जानते ही हो, बटर, और खिजत जात मतलब खिज जाना, गुस्सा हो जाना। अपने कई बार बच्चे अपने मम्मी पापा से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं ना, खिज जाते हैं, वही यहाँ पे आया है। और अरुण लोचन का मतलब होता है लाल आंखें। भौह मतलब होता है अपनी जो आंखों के ऊपर भौएं होते हैं, आईब्रोज, उनके लिए आया है। भौह टेढ़ी, बार बार जमहात, जमहात मतलब होता है जमा ही लेना, उबासी लेना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और रुनझुन मतलब होता है घुंघरू की जो ध्वनि होता है उसको बोला जाता है, जो पायल की आवाज होती है, घुंघरुओं की आवाज होती है, उसको बोला जाता है। धूरी मीन्स होता है धूल, डस्ट। और धूसर का मतलब होता है धूल, धूसर गात जो आया है, धूल धूसर गात, गात मतलब होता है शरीर, और धूसर मतलब धूल से भरा हुआ। अलक मीन्स होता है बालों की जो लटें होती हैं, कृष्णा जी की जो घुंघराले बालों की लटें थी, उनके लिए शब्द आया है अलक।
और तूतरे बोल मीन्स तुतलाकर बोलना, ठीक है। और निरखी मीन्स होता है देखकर। निमिष का निमिष जो शब्द है उसका मतलब होता है एक पल, मोमेंट। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं लाइन बाय लाइन। खीजत जात माखन खात, इस लाइन का मतलब क्या है? बाल कृष्ण जो हैं वो खेलते हुए माखन खाते जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, खेलते हुए नहीं, खीजत है ना, तो मतलब वो थोड़े गुस्से में भी हैं और माखन भी खाते जा रहे हैं, ठीक है। खिजे हुए भी हैं थोड़े से और माखन खाते जा रहे हैं। अरुण लोचन भोर टेढ़ी बार बार जमहात, और उनकी जो आंखें हैं वो लाल हो गई हैं और जो उनकी भौं है वो टेढ़ी हो गई हैं, जो कि अत्यंत ही आकर्षक लग रही है और वो बार बार जमाई ले रहे हैं। तो ये जो इनका रूप है बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट लाइन है कबहू रुंझन चलत घुटरन धूल धूसर गात, मतलब कबहू मीन्स कभी कभी, ठीक है। और रुंझुन मतलब होता है पायल की जो आवाज होती है। तो इसका मतलब है कि कभी वे घुटनों के बल चलते हैं। घुटरुन आया है ना, घुटरुन से घुटनों के बल, तो कभी वे घुटनों के बल चलते हैं और उनके जो पैरों की पायल है, उन जो पैरों में वो पहन रखे हैं, उसकी पायल की मधुर ध्वनि क्या करती है? रुंझुन की आवाज करती है। फिर धूरी धूसर गात, धूरी मीन्स बताया है मैंने, धूसर गात धूल से सना हुआ शरीर, तो उनका शरीर धूल से भर जाता है। किससे भर जाता है? धूल से भर जाता है, फिर भी वे बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट लाइन है कबहू झुक के अलग खेत नैन जल भर लात, तो इस लाइन का मतलब है कि कबहू के अलग खेचत, अलग मतलब होता है घुंघरा बालों की जो लटें होती हैं, तो कभी अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब अपने जो परछाई है उसके जो परछाई के घुंघराले बाल उनको दिख रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? मतलब घुटनों के बल झुके हुए हैं, थोड़ा झुककर चल रहे हैं और जो उनको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो उनके वो बालों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनको बाल खींचने से जो दर्द होता है तो उसके वजह से उनके नैनों में क्या है? जल भर जाता है, जैसे उनके आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ना पता है कि वो परछाई में से देखकर अपनी बाल खींचने, तो जब दर्द होता है उनको ये नहीं पता था कि मुझे दर्द होगा, है ना। तो जब दर्द होता है तो उनके नैनों में क्या है? जल भर आता है, मतलब वो रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए कबहू तुझे बोल बोलत कबहू बोलत तात, तो इसमें आया है कि कभी वे तुतलाकर बोलते हैं और पिता को ताता कहकर पुकारते हैं। पिता यहाँ पे कौन है? तात कौन है? नंद बाबा। तो कभी वो तुतलाकर बोलते हैं और अपने नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट लाइन है सूर हरि की निरखी शोभा, निरखी मतलब देखना, हरि मतलब भगवान कृष्ण और सूर मीन्स सूरदास जी। शोभा मतलब होता है सुंदरता। निमिक तजत मात, जो एक पल के लिए भी क्या दूर न होने का मन करे, उनकी जो ऐसी शोभा है, ऐसी सुंदर शोभा है, उसको एक पल के लिए भी उससे दूर होने का मन नहीं करता है, कि उसको निहारते रहे। तो यहाँ पर जो सूरदास जी है वो कह रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण की सुंदरता को अपलक निहारती रहती है, एक पल के लिए भी वो मतलब अपने से भगवान कृष्ण को दूर नहीं करना चाहती है। अब हम इन पूरी लाइंस का एक बार थोड़ा शॉर्ट में फिर से जान लेते हैं कि इस पद का अर्थ क्या है। इस पद में बाल कृष्ण की चंचल बाल लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण खेलते खेलते माखन खाते हुए हैं, उनकी आंखें लाल है, चाल टेढ़ी मेढ़ी है और वे बार बार दमाई ले रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, कभी घुटनों पर चलते हैं और शरीर धूल से फिर उनका भर जाता है, कभी वे अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और कभी उतलाकर बोलते हैं और आता कहकर पुकारते हैं। किसको? नंद बाबा को। उनकी सुंदर बाल छवि देखकर माता यशोदा एक पल के लिए भी उनसे दृष्टि नहीं हटाना चाहती है।
अब थर्ड पद को हम देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है, भगवान कृष्ण की कौन सी चंचलता का वर्णन किया गया है। तो देखिए, मैया मेरी चंद्र खिलौना लेहू, धोरी को पय पान न करहु, बेनी सिर न गुथहो, मोतिन माल न धरहो, उर पर जुगली कंठ न लेहो, जेहो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न एहो, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो, कान लाए कछु कहत जशोदा, दाऊदी दाऊही नाही सुनहो, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हनिया ब्याहो, तेरी सो मेरी सुन मैया, अबही ब्याहन जेहो, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गे हो। अब इस पद के कठिन शब्दों को हम जान लेते हैं। मैया, मैया यहाँ कौन है? यशोदा मैया है, ठीक है। और चंद्र मीन्स होता है चांद, खिलौना आप जानते हो, लेहू मतलब लेना, ला दो मतलब वो मंगवा रहा है, चंद्र खिलौना को मंगवा रहे हैं। और धोरी मीन्स होता है सफेद, धोरी को पय पान न करहु मतलब जो इनके सफेद गाय है, पय मीन्स होता है दूध, और पान मीन्स होता है पिया, बेस न गुथहो, और गुथहो मीन्स गूथना, ठीक है। और बी मतलब होता है चोटी, और मोती माला का मतलब हो जाता है मोतियों माला। और यहाँ पे जो आया है झुंगली, झुंगली मतलब क्या होता है, ये एक झुंगली मतलब होता है एक तरह का ऑर्नामेंट का है, आभूषण होता है। गोद मीन्स होता है माँ गोद, और लल मीन्स पुत्र, ब्याहन मीन्स विवाह करना, मैरिज करना। और बाराती, बारात वाले जो लोग होते हैं ना, वेडिंग गेस्ट, उनको बाराती बोला जाता है। और मंगल मीन्स होता है शुभ गीत, जो विवाह के अवसर पर, अच्छे अवसर जो गान गाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मंगल गीत बोला जाता है। तो चलिए आइए इसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना लेहो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कृष्ण जी जो हैं वो अपनी माँ से चंद्रमा रूपी खिलौने को, मतलब चंद्रमा को एक खिलौने के रूप में मांगते हैं और जिद कर रहे हैं उनसे। धोरी, अब सेकंड लाइन देखिए, धोरी को पय पान न करहु, बेनी सिर न गुथहु, मीन्स वो जिद कर रहे हैं अपनी मैया से कि मेरे को तो वो जो चांद है वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको तो, उनको तो वो खिलौना लग रहा है ना, तो चांद चाहिए ही चाहिए। अगर वो मेरे को चांद खिलौना नहीं मिला, चंद्र खिलौना नहीं मिला, तो जो धोरी गाय है, सफेद गाय है, मैं उसका दूध का पान नहीं करूंगा, मतलब दूध नहीं पीऊंगा। वे हट कर रहे हैं कि यदि चंद्रमा नहीं मिला तो वे दूध नहीं पिएंगे। बेनी सिर न गुथहो, इसका मतलब है कि वे कहते हैं कि वो बाल भी नहीं बनवाएंगे, मतलब जो सिर के बाल हैं उसको भी नहीं गुथवाएंगे, बनवाएंगे। मोतिन माला न धरऊ, इसका मतलब है कि मोतियों की जो माला है, मोतिन मतलब मोतियां, और माल मीन्स होता है माला, धरियु मतलब धारण करना, उर मीन्स होता है हृदय। तो जो वो कह रहे हैं कि मैं हृदय, अपने हृदय पर इन मोतियों की माला को भी धारण नहीं करूंगा। झुंगली कंठ न ले हो, और जो झुंगली है, तो यहाँ पे झुंगली का मतलब एक आभूषण भी है, और दूसरा एक जैसे झुगला बोला जाता है, जो बच्चों को पहनाया जाता है, छोटे बच्चों को, एक टी शर्ट जैसा समझ लो, कपड़ा समझ लो, और इसका मतलब एक आभूषण भी निकल के आता है। तो वही है कि वो कंठ मतलब गला होता है, तो वो जुगला भी कंठ में नहीं धारण करेंगे। जेहो लोट अबही धरनी पर, तो धरनी मीन्स क्या होता है? धरती। अबही अभी, तेरी गोद न एहो, गोद मीन्स गोद, और एहो मीन्स आऊंगा। तो वो माँ, वो क्या कहते हैं, वे माँ की गोद में भी नहीं आएंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं अभी धरती पे लौट जाऊंगा और मैं तेरी गोदी में भी नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो, और मैं नंद बाबा का लाल कहलाऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत जशोदा, फिर यशोदा माता सोचती है कि ये तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मेरा जो लल्ला है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आया है, बहुत ज्यादा रूठ गया है। तो उनको मनाने के लिए वो एक आइडिया सोचती है, अपने माइंड में सोचती है। क्या सोचती है? वो कान में कुछ कहती है। कछु मीन्स होता है कुछ, कहत मतलब कहना, और जशोदा मीन्स यशोदा मैया, तो उनके कुछ कहती है। दाऊहू
दाऊ नहीं सुन मीन्स वो कहती है कि दाऊ वो मत बताना। क्या कहती है कि जो दाऊ हैं उनके भाई हैं उनको भी नहीं बताना है। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया ब्याहो। वो कहती है कि चंदा से भी सुंदर तो ही मीन्स होता है तुम्हारी, नवल दुल्हनिया मीन्स नई दुल्हन, ब्याहो मीन्स ब्याह कराऊंगी, कि तुम्हारे ऐसी दुल्हन से ब्याह करूंगी, जो इस चंदा से भी बहुत ज्यादा सुंदर होगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, तेरी सो मेरी सुन मैया अबई बहन जे हो। तो वो क्या कहते हैं, अब जो कान्हा जी हैं वो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं दुल्हन का नाम सुनते ही। वो कहते हैं तेरी सो, सो मीन्स सौगंध कसम, तेरी कसम मैया अबई ब्याह ब्याहन जे हो, मतलब चलो अभी क्या है विवाह कर चलते हैं, मेरा विवाह कहाँ होगा। वो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं पूरा, वो चंद्र खिलौना भूल जाते हैं, वो अभी उनके सपने लेने लग जाते हैं, तो वो अब खुश हो जाते हैं। सूरदास सखा बराती नूतन मंगल गेहो। इसमें इसमें कृष्ण कल्पना करते हैं कि उनके मित्र बाराती बनेंगे और विवाह में क्या मंगल गीत गाएंगे। तो यहाँ पे सूरदास जी खुद उनकी शादी में क्या है उनके बाराती के रूप में शामिल होना चाहते हैं, और नूतन मतलब होता है नए, मंगल गीत गाना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि आपको हर एक लाइन का, हर एक शब्दों का मतलब समझ में आए। अब चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में फिर से जान लेते हैं। आखिर इस पद में क्या कहा गया है। तो इस पद में बाल कृष्ण चंद्रमा को खिलौने के रूप में मांग रहे हैं। वे हट करते हैं, जिद करते हैं कि यदि चंद्रमा नहीं मिला तो वे दूध नहीं पिएंगे, चोटी नहीं गुथवाएंगे और गोद में भी नहीं आएंगे। यशोदा उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि चंद्रमा बहुत सुंदर है और वह तुम्हारी क्या है बहुत सुंदर है, लेकिन मैं चंद्रमा से भी सुंदर तुम्हारे लिए एक नई लेकर आऊंगी। कृष्ण मासूमियत से पूछते हैं कि उनका विवाह कहाँ होगा। कवि ने इस पद में बाल हट और बाल सुलभ जिज्ञासा का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। तो इन दो पदों के अंदर काव्य सुंदर जानते हैं। जो काव्य सौंदर्य क्या है, जो कविता को सुंदरता से निखारता है। जैसे होती है वो होते हैं आभूषण, उसको अगर पहना तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगता है। ऐसे ही कविता सुंदर होती है, उसका भाव सुंदर होता है, लेकिन उसको काव्य सौंदर्य का के आभूषण पहना दो, मतलब रस है, भाषा है, का है, ठीक है, और उनमें छिपे भाव हैं, इन सब का के बारे में पता चल जाए तो वो हमको कविता और भी ज्यादा सुंदर लगने लग जाती है। तो देखिए जानते हैं हम इस इन पदों के अंदर कौन रस का उल्लेख किया गया है, कौन सा रस यहाँ पे दिखाया गया है या बताया गया है। तो यहाँ पे वात्सल्य रस प्रमुख है। वात्सल्य रस मैंने बताया क्या होता है, जो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। तो यहाँ पे वात्सल्य रस प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें हैं, प्रेम है, वो दिखाया गया है। यशोदा मैया और भगवान कृष्ण के बीच का प्रेम दिखाया है, माता का और पुत्र का प्रेम दिखाया गया। तो यहाँ पे कौन सा रस हुआ, वात्सल्य रस। और भक्ति रस का भी सुंदर समावेश है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की कल्पना कौन कर रहे हैं, सूरदास जी कर रहे हैं। वो अपनी भक्ति से प्रभावित होकर इन भगवान भगवान कृष्ण और यशोदा की कल्पना करते हुए इन शब्दों को, इन पदों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भक्ति रस का भी सुंदर समावेश है। भाषा, भाषा कौन सी है ये हिंदी तो है नहीं, हिंदी से अलग है ना। तो भाषा भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन सी भाषा का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। जो सूरदास जी भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, भाषा प्रयोग करते थे, वो कोई भी लिखते थे ब्रज भाषा का प्रयोग करके लिखते थे, और भाषा सरल और संगीतात्मक है।
यहाँ पर अलंकारों को देखें तो कौन कौन से अलंकार प्रयोग में आए हैं, तो एक तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आपको ये चीज़ें शायद नहीं आया है समझ में कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अलंकार कई तरह के होते हैं। अलंकार मतलब होता है आभूषण। अभी मैंने जैसे बताया कि जैसे एक स्त्री को आभूषण पहना दिए जाएं तो वो और भी सुंदर लगने लग जाती है, वैसे ही अगर कविताओं के अंदर, पदों के अंदर अलंकारों का प्रयोग हो तो वह और भी सुंदर लगने लग जाते हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ। जब कोई लाइन या फिर कोई वाक्य या फिर कोई एक ही लेटर या फिर एक ही साउंड अगर बार बार रिपीट हो तो उसे सुनने में क्या है, मधुरता आती है। तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक ही अक्षर या ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति जहां पे हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हलरावे दुलरावे मलहावे, इसमें जो ल आया है, ल की ध्वनि बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। और दूसरा यहाँ पे आया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब ये कौन सा अलंकार होता है, जब किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, मतलब शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। मतलब जब किसी शब्द को जानबूझकर बार बार प्रयोग किया जाता है ताकि जो भाव है, जो फीलिंग है, उस पर थोड़ा जोर पड़े, तब वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे, जो धीरे शब्द है वो क्या है, 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जैसे उदाहरण देखें तो कबहू को कबहू, कबहू कबहू तो मीन्स कभी कभी, तो ये भी हाईलाइट करने के लिए कभी कभी को हाईलाइट किया गया है 2 बार लिख के। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः मतलब होता है दोबारा, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहा है बार बार अगर शब्द, तो वहां पे कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो चलिए अगर याद रखने की ट्रिक से समझे तो अनुप्रास अलंकार में अक्षर रिपीट होते हैं और पुनरुक्ति में शब्द रिपीट होते हैं। अक्षर मतलब लेटर, एक छोटा सा लेटर, अनुप्रास के अंदर छोटा सा लेटर रिपीट होता है और पुनरुक्ति के अंदर वो पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होता है। तो चलिए ये हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अब आपसे मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, तो आप अपने माइंड में रिपीट कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, सूरदास किस काल के कवि थे, तो ये आपको बताना है, सूरदास किस काल के कवि थे। दूसरा क्वेश्चन, सूरदास की भाषा कौन सी भाषा थी, अब बताइए, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तीसरा क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा रस प्रमुख है, तो वो भी आपको पता है। चौथा क्वेश्चन, यशोदा किसे बुला रही है, तो ये भी पता है। और पांचवा क्वेश्चन है, कृष्ण किसे ताता कहते हैं, तो ये भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। छठा क्वेश्चन है, कृष्ण ने चंद्रमा के लिए क्या हट की, क्या जिद की, तो ये भी आपको पता है। अभी देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, अरुण लोचन का अर्थ क्या है, सोचिए और कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, धूरी धूसर गात किसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण किसकी गोद में नहीं आने की बात करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, मोतिन माल का क्या अर्थ है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप सोचकर जरूर लिखिए। तो देखिए, सूरदास द्वारा वर्णित बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, तो ये आपको खुद सोच के लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देती हूँ, सूरदास के पदों में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देती हूँ, मैया मोरी चंद्र खिलौनों लेहूं पद में बाल कृष्ण के स्वभाव का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन देती हूँ कि सूरदास ने माता यशोदा और कृष्ण के संबंध को कैसे चित्रित किया है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो काव्य सौंदर्य से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं थोड़ा दे ही देती हूँ कि इस कविता की भाषा शैली लिखिए, कौन सी भाषा शैली में ये लिखा गया है। दूसरा, अलंकार बताइए, कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, रस पहचानिए कि कौन कौन से रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
और इस पद की विशेषताएं क्या है, तो वो भी बताइए। तो आइए इस पूरे चैप्टर का हम निष्कर्ष जान लेते हैं शॉर्ट में। इन तीनों पदों में सूरदास ने बाल कृष्ण की मनोहर बाल लीलाओं, उनकी चंचलता, हठ और माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का अत्यंत जीवंत चित्रण किया है। इन पदों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हमारे सामने स्वयं बाल कृष्ण खेल रहे हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सूरदास जी के इन सुंदर पदों को बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझा। मुझे उम्मीद है कि अब यह चैप्टर आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा और एग्जाम में भी आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आपको मेरी मेहनत और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आईसीएसई क्लास 10th हिंदी के बाकी चैप्टर्स भी इसी आसान और मजेदार तरीके से समझ आए, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।